हाँ तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.89 जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए उसने बोला हुआ था कि इफ़ वी नॉट इज इक्वल टू 2 वोल्ट देन फाइंड आउट आई एस, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, जो क्वेश्चन की कहानी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मेरे पास लैपटॉप तो ओपन नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ क्या लिखा हुआ था आपकी स्टेटमेंट में, वो आप देख लीजिएगा। और सर्किट इस तरह से था। अब देखो बच्चों वी नॉट वोल्टेज उसने दी है, वी नॉट यहाँ पे है इज इक्वल टू 2 वोल्ट। हमने टोटल करंट निकालनी है, यानी कि सप्लाइड करंट जो मतलब कि सोर्स लगा हुआ है इसमें। तो कहानी काफ़ी सिंपल आपको समझ आ जाएगी जो मैं कहूँगा। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा। असल में यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए ज़रा, हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो ही बैटरी लगाई, बैटरी में से टोटल करंट निकला, यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, ये एक नोड है। नोड पे आके करंट को यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं किस तरफ कितनी मतलब के सप्लाई दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट दो हिस्सों में तकसीम होती है। लेट से हम कहते हैं इस तरफ हमारी I1 करंट चलेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी गई, हमने एक अननोन नेम दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरफ I1 चलेगी, इस तरफ हमारी I2 चलेगी, हमने ये कह लिया। ठीक है बच्चों, तो I2 जब इस नोड पे पहुंची तो इसे यहाँ पे भी आके ये डिसाइड करना पड़ा कि मुझे यहाँ पे भी आके दो जगह पे जाना है, यानी कि कुछ यहाँ पे कुछ आगे जानी है। तो उसने लेट से कह दिया कि इस तरफ हमारी I3 करंट चलेगी, नीचे की तरफ I4 चलेगी। अब मुझे देखें असल में करना क्या है, मुझे पहले जरा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे क्या हो जी I3 करंट मालूम हो जाए, मैं I2 करंट मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्टेप होता है करंट डिवीजन रूल। इसमें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपकी मदद क्या क्या चीज़ें करेंगी। एक करंट डिवीजन रूल, एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये आपको दो कंसेप्ट होने चाहिए। ठीक है, ये दो कंसेप्ट आपकी मदद करेंगे। तो देखो बच्चों I3 करंट मैं वैसे ही फाइंड आउट कर सकता हूँ। और एक और यहाँ पे जो छोटा सा कंसेप्ट है ओहम्स लॉ। ठीक है, तो देखो I3 करंट मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ वी नॉट वोल्टेज, क्योंकि I3 करंट जब इस रजिस्टर में से गुजरी 4 ओहम में से, तब इसमें वी नॉट वोल्टेज पैदा हुआ है। तो लिहाजा इस पे ओहम्स लॉ लगा के I3 फाइंड आउट कर लो। वी नॉट इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, देखें करंट इंटू रेजिस्टेंस फार्मूला होता है ना ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो 4 ओहम इसकी रेजिस्टेंस, अब करंट के साथ कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करेगा कि करंट इसके कौन से पोल में एंटर करती है। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, डेट्स वाई ये प्लस में एंटर ही की जाएगी। तो डेट्स वाई हम यहाँ से I3 का फार्मूला बना लेंगे, I3 इज इक्वल टू वी नॉट ओवर 4। तो वी नॉट की क्या वैल्यू है बच्चों 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 उधर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 मीन्स के 0.5 अम्पेयर आ रही है। अगर आपके रजिस्टर ओहम में है तो आपके जो करंट है वो अम्पेयर में आएगी, अदरवाइज मिली अम्पेयर में चलती है जब किलो ओहम में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना काम कर लिया। अब हमें I3 की वैल्यू पता है, मैं I3 की वैल्यू की ही मदद से क्या कर सकता हूँ I2 फाइंड आउट कर सकता हूँ। बताता हूँ किस तरह से, ज़रा देखिएगा। यह है 0.5 अम्पेयर। ऐसे ही आपको IS का भी कंसेप्ट आ जाएगा कि सर किस तरह से IS को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे I3 करंट ही फाइंड आउट करना चाहता थ्रू करंट डिवीजन रूल, तो मैं क्या करता, आपको पता है हम क्या करते हैं, I3 में करंट डिवीजन रूल लगाने लगूँ I3 पे। ठीक है बच्चों, तो कुछ देर के लिए ऐसे ही समझो कि I3 मुझे पता ही नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। तो करंट डिवीजन रूल अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या होगा, देखो करंट डिवीजन रूल कहता है कि जिस ब्रांच की आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस आप ऊपर रखें। देखें पैरेलल में कैसे होती हैं, पैरेलल में दो ब्रांचेस या दो रजिस्टर उस वक्त होते हैं जब उनकी अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है, और सीरीज में उस वक्त होते हैं जब उनका सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो। ठीक है, अब ये दोनों तो सीरीज में है, यानी कि ये एक ही वायर बनती है ये पूरी। ठीक है, तो देखो इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो गया इस वायर का, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो गया 3 ओहम के साथ इस पूरी वायर का। ठीक है, इनका सीरीज में पहले निकालता जो कि 12 ओहम आता, वो करने से पहले मैं ऐसे कर लूँ तो अच्छा है। ठीक है, अब इसको एक ही रजिस्टर समझो, ये 12 ओहम है। ठीक है, तो सीरीज में कभी बच्चों करंट डिवाइड नहीं होती, डेट्स वाई ये करंट इस ब्रांच में सेम है। इस वजह से हम कहते हैं ब्रांच का मैं नाम लेता हूँ कि पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। तो इस ब्रांच के पैरेलल में कौन सी ब्रांच लगी है, ये 3 ओहम वाली, तो इसकी रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे 3 और बटे में रखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की और पैरेलल ब्रांच की। इसकी अपनी ब्रांच की क्या है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये आ जाएगा 8 + 4 प्लस इसकी पैरेलल ब्रांच की जो कि 3 है, मल्टीप्लाई सप्लाइड करंट, यानी कि जिस करंट ने आके सप्लाई दी और ये डिवाइडिंग हुई। कौन सी करंट ने आके सप्लाई दी, वो थी I2, यानी इसने आके यहाँ पे सप्लाई दी और ये डिवाइडिंग हुई, तो लिहाजा I2 से मल्टीप्लाई होगी। इसकी मदद से हम I2 को कैलकुलेट कर लेंगे। ज़रा देखें, मुझे I3 तो ऑलरेडी पता है, यहीं से फार्मूला आ जाएगा। देखें ज़रा, I2 इज इक्वल टू, अब ये क्या बन रहा है 3/8 + 4 कितना हो गया आपके पास, 8 + 4 12, 12 3 15। ठीक है, ये आ रहा है 15, 3/15, 3 एक बार 3 5 बार 15। ठीक है, 1/5, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई 5 टाइम्स ऑफ I3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा आपके पास। तो वैल्यू पुट करके देखो, आपको I2 की वैल्यू मिल गई 0.5।
तो ये मेरे ख्याल में आ रहा है 5/2, 2.5 बन रहा है, देखता हूँ मैं वैसे चेक करके। जी 2.5 ही आ रहा है। तो 2.5 एम्पेयर करंट आपके पास है जी I2। ये देखें बच्चे, अभी आपको सर्किट को थोड़ा ना कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको पता लगा बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों के दरमियान सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब हम थोड़ा सर्किट ना शॉर्ट करने लगे हैं, छोटा करने लगे हैं, क्योंकि छोटे करने की ज़रूरत है। अब देखो इन दोनों के दरमियान क्या कॉम्बिनेशन है, सीरीज, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो R1 के नाम से मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूँ, तो 8 + 4 हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में वैल्यूज जमा हो जाती हैं। ये 12 ओहम आ गया। जो 12 ओहम आया होगा बच्चों, देखो वो इस तरह से, ये 12 ओहम आया हुआ है हमारा, ठीक है। इतनी वायर हमने कट कर दी है, इतनी, ठीक है। मैंने इतना सर्किट कट करके देखा कि मुझे 2 रजिस्टर की बजाय 1 रजिस्टर लगा के मेरा जब काम हो रहा है, तो मुझे क्यों 2 रजिस्टर लगाने की ज़रूरत, तो वो 12 ओहम था और वो इस तरह से आ गया। उसी को मैंने ला के आगे अब अटैच करवाना था 3 ओहम के साथ। ये 3 ओहम आगे अटैच हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको भी मैं ऐसे कट करवा देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ से कट करवा दिया ताकि मैं जान सकूं, क्या पता मुझे 3 रजिस्टर्स की बजाय 1 रजिस्टर लगा के मेरा काम हो जाए। तो देखें ये 3 ओहम है, ठीक है। अब ये मैंने कट करके यहाँ पे साइड पे एक दफ़ा ड्रा किया आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनेगा। देखो बच्चों, इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, नीचे पे लोअर टर्मिनल, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो R2 के नाम से इनका पैरेलल आप निकाल सकते हो। तो R2 = ज़रा गौर कीजिएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन 12 × 3 और नीचे सम 12 + 3, तो 36 बटा आ रहा 15, 36 / 15, तो ये आपके पास आ जाता है 2.4 ओहम, ठीक है बच्चों। अब ये देखें 2.4 ओहम जो आया हुआ है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने ना 2 चीज़ें ज़रा गौर करनी है। ये जो 2.4 ओहम आया हुआ है, इतना हमने कट किया हुआ है, इसको जब मैं 2 ओहम के साथ ऐसे अटैच करूँगा, ये 2 ओहम की वायर होगी और इस तरह से ये 2 ओहम की वायर, ठीक है। मैंने अब इतना सर्किट कट कर लिया यहाँ से, ये भी मैंने कट कर दिया, ठीक है बच्चों। ये आपने डॉटेड लगाने नहीं है पेपर में, ये मैं आपको समझाने के लिए कट कट बता रहा हूँ कि कट इस तरह, इतना कट कर रहा हूँ, इतना कट कर रहा हूँ। ये 2 ओहम मैंने साइड पे लाया और इसके साथ जो पीछे वाले का रिजल्ट आया हुआ था रेजिस्टेंस टोटल, वो मैंने ला के अटैच कर दिया। कितना आया 2.4, तो ये मैंने यहाँ पे 2.4 अटैच कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, दूसरा टर्मिनल 2 ओहम का बैटरी के साथ अटैच है, यानी कि करंट सोर्स के साथ, और इसका भी करंट सोर्स के साथ, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो R3 के नाम से हमारे पास एक साइड की रेजिस्टेंस आ गई, क्या, 2 + 2.4 यानी कि 4.4 ओहम। और दूसरी साइड की बात करूं, इस साइड पे देखो बच्चों, 12 ओहम और 10 ओहम के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो इन दोनों का भी सीरीज R4 के नाम से निकाल लो, 12 + 10, तो ये आ जाएगा 22 ओहम। तो देखें हमारे पास सर्किट किस तरह से आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। सर्किट इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ज़रा गौर से देखना। ये आपके पास 22 ओहम इस साइड में, सेंटर में आपका IS करंट सोर्स, और ये इस साइड पे आपके पास आ गया 4.4 ओहम जो आपने ओवरऑल निकाला। अभी आपको याद हो तो हमने शुरू में बात की थी, इसमें से जब करंट निकलती है तो इस साइड पे कौन सी करंट जाती है, I1, और इस साइड पे जो करंट जाती है वो है I2, जो कि हमें पता है ऑलरेडी 2.5 एम्पेयर, जो कि हमने फाइंड आउट की थी। तो बच्चों देखें, जैसे मैंने I2 फाइंड आउट की थी ना, वैसे ही अब मैं IS भी फाइंड आउट कर लूँगा। आपको पता ना, जैसे आगे I3 को फाइंड आउट करने के बहाने से मैंने I2 को फाइंड आउट किया, ऐसे ही मैं I2 फाइंड आउट करने के बहाने से IS फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे होगा। देखें, मीन्स के हमें करंट डिवीजन रूल के दोनों तरफ के स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि अपने जहन में बिठा के रखना कि करंट डिवीजन रूल 2 तरह से चलता है। या तो वो टोटल करंट भी फाइंड आउट करवा के दे सकता है, या वो किसी एक ब्रांच की करंट भी फाइंड आउट करके दे सकता है। ये चीज़ मेरे अजीज, ठीक है। तो देखो बच्चों, I2 को मैंने फाइंड आउट करने का यहाँ पे एक बहाना दिखाया चेकर को, ठीक है। तो हुआ क्या कि I2 की ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है, यही है ना करंट डिवीजन रूल। तो इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टर लगा हुआ है, 22 ओहम। यही इसी वजह से मैंने उन दोनों का सम कर लिया था, ताकि आपको ये क्या हो जी, कन्फ्यूजन ना हो। देखो, इन 4.4 ओहम के पैरेलल में कौन सा रेजिस्टर लगा हुआ है, 22 ओहम, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। डेट्स वाई ये पैरेलल में 22 ओहम है, तो ये 22 ओहम ऊपर आ गई रेजिस्टेंस बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की प्लस पैरेलल ब्रांच की, अपनी ब्रांच की 4.4 और पैरेलल ब्रांच की 22,
मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो कि आई एस है। तो आई एस हमने फाइंड आउट करनी है, आई एस इधर ही रह गई 22। अब देखो बच्चों, देखते हैं 22 डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा 26, 22 जमा 4 करेंगे तो 26 ही बन जाएगा, 26.4। तो ये देखना बच्चों ज़रा 5/6 आ रहा है, मतलब कि कितना आ रहा है 0.83, 0.83 आई एस आ रहा होगा। तो 0.83 उधर जाके I2 से डिवाइड हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाय 0.83 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे आ रहा था 0.83 आई एस, मैंने वो 0.83 उठा के दूसरी तरफ डिवाइड करवा दिया। तो अब वैल्यू पुट करूँ अगर I2 की कितनी है 2.5, यही है ना 2.5 डिवाइडेड बाय 0.83। तो देखते हैं क्या आंसर आता है आपकी सप्लाइड करंट का, और आपका क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। तो ये बच्चों आपके पास करंट आ जाती है 3.01 एम्पेयर। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप हमसे कह लें हमारा कुछ शुक्रिया अदा करना चाहें तो बस यही है, इसी फॉर्म में है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इससे मदद हासिल कर सकें। ठीक है जी, तो खुदा हाफिज़।